बेटा ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस को ओवरऑल कवर अप कर लेते हैं तो आपको एल्डिहाइड कीटोन बहुत हद तक ग्रिप में आ जाएगा। क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया था, अभी हम आज कंप्लीट द रिएक्शन कवर अप करेंगे। इसमें ये आप कंप्लीट द रिएक्शन कह लीजिए, कुछ लोग इसको रोड मैप क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं। दो तीन चीजों को कंबाइन कर लोगे तो रोड मैप क्वेश्चन फ्री आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको करना बहुत जरूरी है बेटा, आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है तो देख लीजिएगा। आपको याद होगा दिस इज हाइड्रेशन, क्या कहते हैं इसको मेरे बच्चे, हाइड्रेशन। ऑल्दो ये अच्छी, इसमें आपको अजीब सा लगेगा सर वाटर कहाँ है, नहीं वो हिडन फॉर्म में होता है, ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन भी होता है। और हाइड्रेशन है तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो मर्कोव्निकोव रूल फॉलो होता है। द रूल इज मर्कोव्निकोव रूल। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे मुझे वाटर ऐड करना और मर्कोव्निकोव रूल के हिसाब से ऐड करना है। तो मर्कोव्निकोव रूल कहता है रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअरर। तो जो H है वो हमारे पास CH के पास आ जाएगा, जो OH है वो हमारे पास बीच वाले कार्बन के पास आएगा, एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को याद होगा आपको इनॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें इन है, और इनॉल जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और क्योंकि वो लेस स्टेबल है वो तुरंत ही टॉटमराइज होते हैं, और उस टॉटमराइजन को हम कहते हैं कीटो इनॉल टॉटमरिज्म। और वो टॉटमराइज होके तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसीटोन में, CH3COCH3। ये याद रखिएगा ये एक मिथाइल कीटोन है, और क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है इट गिव्स, बहुत अच्छे, इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी तो वो यहाँ पे वैसी कोई खासा जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि कभी ये रोड मैप में या अलग कॉन्सेप्ट में ही यूज हो सकता है। सिंस इट इज अ मिथाइल कीटोन इट कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट, सॉरी आइडोफॉर्म टेस्ट। अब ये याद होगा कि एल्डिहाइड कीटोन हमने ऑलरेडी करा हुआ था, अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगता है कि भाई इससे क्या होगा, तो इसमें हमने, अगर मैं ये नॉर्मल रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते, कभी कभी वापस रिवर्स में जाना बहुत एडवांटेजेस हो जाता है। तो अगर मैं इस कंपाउंड में, अब मुझे इसमें CHO बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे रिवर्स में जाएंगे, तो इस कंपाउंड को अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स बन रहा है एल्डिहाइड का, तो क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं उसको। मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट रहा वो ऐसा था, C डबल बॉन्ड O था ये, ठीक है, वो क्योंकि नीचे पर सेम ही हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने दो मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं, और जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है उसके साथ ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो वी विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस यहाँ पे। अब आप नॉर्मली माइंड में हमारे क्या रहता है कि सर अगर एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो ज्यादातर केसेस में वी डू ओजोनोलिसिस, बट यहाँ पे ओजोनोलिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ओजोनोलिसिस किया तो बात कुछ और हो जाएगी, आपको साइक्लोहेक्सानोन दिख जाएगा जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था। तो हमें तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बनाना है, तो इसका बेसिकली क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वी ऐड हाइड्रोबोरेशन। इसका मैं तरीका बताता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये मेरा एल्कीन है और इसमें आप डालते हैं B2H6 और एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, और उसके बाद हम डालते हैं H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। इस रिएक्शन का नाम होता है मेरे बच्चे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये जो क्योंकि आपने यहाँ पे लिख रहा होगा पैराक्साइड यूज किया, तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है इसको कहते हैं एंटी मर्कोव्निकोव रूल। और यहाँ पे एंटी मर्कोव्निकोव रूल है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसमें, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में PCC कन्वर्ट करना है, तो सबसे बहुत अच्छा, गुड ईल्ड, बहुत ही अच्छा ईल्ड देता है बेटा, एक्सीलेंट ईल्ड कहते हैं इसको, तो यहाँ पे मिलता है। और ये हमारा बेटा है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। होपफुली ये क्लियर हो सभी बच्चों को। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ये रिएक्शन अगर याद होगा बहुत सारे बच्चों को, तो इसका रिएक्शन का नाम था इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन है, नॉर्मली याद होगा जब हम क्रोमियल क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिपीट करते हैं तो वी गेट अ वेरी गुड ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और उस ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे को बेंजोल्डिहाइड मिलता है। NO2 ग्रुप हमारा अफेक्टेड नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा सा रिएक्शन को पुश कर सकता है, ये नॉर्मली ये रिएक्टिविटी को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है मेरे बच्चे।
बस वही है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा होता है जो टॉल्वीन है, ये जो CH3 ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टॉल्वीन को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये है हमारा इटार रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम होगा, देख के ही लग रहा है इस रिएक्शन में मैं सीधा लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पे ये भी यूज कर सकते थे, या दूसरा चीज ये भी यूज कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो, इन दोनों में कुछ भी। और इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज वही है, आपने एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया, जो फालतू चीज आपको चाहिए था बेंजीन और Ca, तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो है बेंजीन, CO और Cl। एनहाइड्रस AlCl3 का रोल आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही रिएक्शन होने वाला है, सेम 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 वही रिएक्शन होगा। इसको भी है, क्या करना है, AlCl3 ने क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेना है, बचा हुआ क्या है C2H5, तो वही आ जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, और नंबरिंग अगर करोगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। नंबरिंग आप यहां से करोगे, यहाँ पे 2 कार्बन है। ये जो रिएक्शन है आपको याद होगा, ये अमीन्स का रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमीन्स डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये दोनों रिएक्शन। यहाँ पे एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी नीड माइल्ड एसिडिक कंडीशन, अगर आपको याद नहीं तो रिकॉल करा देता हूँ। माइल्ड एसिडिक कंडीशन की जरूरत इसलिए होती है ताकि हमारा जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, यहाँ देखिएगा आप H प्लस की यहाँ पे क्या रोल समझ में आएगा आपको। ये आपका कार्बन एल्डिहाइड कीटोन है तो कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही होगा, सभी के पास होता है। ये जो H प्लस होता है O के पास जाता है और वो उसको कन्वर्ट करता है O प्लस, और इसमें इसके बाद ये शिफ्टिंग होती है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एसिडिक रोल H प्लस आयन का रोल इतना है ताकि वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा सके। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन होती है वो ज्यादातर रिएक्शन हम नॉर्मली एसिडिक मीडियम में करते हैं, और वो कौन सा रिएक्शन, खास करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो एसिडिक मीडियम में होता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। रिएक्शन का शॉर्टकट बहुत है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड ये है, और आप इसके अमोनिया के किसी भी डेरिवेटिव को आप इसमें ऐड करो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है और C डबल बॉन्ड NZ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इतना रिकॉल लिख लो तो मैं आपको उसको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। फास्ट बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों। एज कर दो बेटा। वहां पे एल्काइल ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे एसाइल ग्रुप आता है। अगर आर आ रहा हो तो एल्काइलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो इन तीनों में एसाइल ग्रुप आ रहा है, दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप। ठीक है ना, और सिर्फ आर ग्रुप आ रहा है तो उसको एल्काइलेशन बोल देते हैं। हाँ आरसीएल डालो बेटा, आर इज व्हाट, एल्काइल। आरसीएल इज नॉट एल्काइल, वो एल्काइल क्लोराइड है। आर सिर्फ आ रहा है तो एल्काइलेशन। इरेज कर दूं? और यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन का शॉर्टकट जो बताया था वही बताया था, सी डबल बॉन्ड कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होता है NH2Z के फॉर्म में, जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है उसको NH2 के Z के फॉर्म में कर लेना, और बाकी सेम उसी तरीके से करना। ये आपका बेंजीन है, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O और एक CH3 है, ऐसे कर लिया। उसको कैसे लिखना, NH2 और CH2 CH3। क्या करना है आपको, यहां से क्या होगा, H2O लॉस, और जो बचा हुआ है उसको लिख दो C डबल बॉन्ड N CH2 CH3। इसको कहते हैं इमाइन। और उधर क्या आ गया, बेंजीन आ गया आपका।
और एक तरफ आ गया CH3। ये वाला इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? ये है आपका बेंजल्डिहाइड। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे NH2 C डबल बॉन्ड O NH और NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा। इट हैज 2 NH2 group but only one is involved in linkage। एक ही क्यों इन्वॉल्व है? ये वाला क्यों नहीं इन्वॉल्व? तो देखो देखो याद है, दिस इज नॉट इन्वॉल्व बिकॉज इट गेट्स इन्वॉल्व इन दी रेजोनेंस एज अदर गेट्स इन्वॉल्व इन दी रेजोनेंस। अब मेरे बच्चे देखो कितना स्मार्टली सीबीएसई ने ध्यान दिया कि उन्होंने जानबूझ के इस NH2 को यहाँ पे रखा है ताकि आप गलती करें और यहाँ से H2 और यहाँ से O निकाल दें। लेकिन याद रखना है ये रेजोनेंस में बिजी हो गया तो जो फ्री है उसी को हटाना है, तो इसलिए हम यहाँ से O और H2 यहाँ से हटाएंगे। तो जो हमारा लिंकेज और प्रोडक्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बनेगा डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड O और NH2। Am I clear to all of you? Yes or no? तो ये मेरा प्रोडक्ट बना कि ऑल्दो इट हैज 2 NH2 ग्रुप बट ओनली वन इज इन्वॉल्व इन लिंकेज, क्योंकि दूसरा वाला रेजोनेंस में कैसे बिजी हो जाता है, दैट इज मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, देख लीजिए आप। बेटा ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है ना, रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस हर जगह नहीं हो सकती ना, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो वी हैव ऑल्टरनेट, यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल डबल बॉन्ड, इसी के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर किसके साथ? ये वाला रेजोनेंस में करेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो इसी को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। चलो नेक्स्ट है बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे मूव ऑन करें। अब नया सेट ऑफ क्वेश्चन लिखिए बेटा। Okay. First reaction is actually cross aldol condensation. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल इसमें क्यों हो पाया? क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहते हैं, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जिसके पास मिसाइल है वही लॉन्च करेगा, तो वो पीछे रहेगा। यानी तरीका क्या बताया था, इसका शॉर्टकट मैं आपको प्रोडक्ट को मैं बताता हूं। यहां पे हमने करना है, बड़ा आराम से तरीका है, C डबल बॉन्ड O और H, और इसमें CH2 और एक H को अलग कर देना है। ठीक है, यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आप ध्यान से देख लीजिए। इस पे H के ऊपर हमने लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज लगाया था, वैसे तो मैंने इसका मैकेनिज्म भी कराया आपको, वो लेट आएंगे थ्रू, बट शॉर्टकट की तरह बता रहा हूं। H पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसको किसके पास भेजना है? O को H के पास, और कार्बन को वैसे भी कार्बन से ही प्यार होता है तो कार्बन के पास भेज दो, और जो प्रोडक्ट बने वो बना दो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 293 केल्विन यूज किया, यानी कि हीट करने के बाद भी वो कर रहे हैं, तो हीट करना ही पड़ेगा। पहले हम प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, पहले वाला प्रोडक्ट विदाउट हीट वाला। तो ये हो गया बेंजीन, CH ऊपर आ गया CH, ये हो गया CH2 बेंजीन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये आ गया। सो दिस इज द कंपाउंड दैट वी गॉट। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा नंबरिंग जरूर कर लेना है, उससे आसानी हो जाता है। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो इससे जो जुड़ा होता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके साथ वाले को बीटा कहते हैं। जब आप हीट करते हैं तो अल्फा और बीटा से क्या होता है मेरे बच्चे, वाटर का लॉस होता है, तो वी गेट अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन। इसको कहते हैं अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एल्डिहाइड, इट्स अ कीटोन ओनली। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब आप बात, यहां पे आपको पता है ये जो रिएक्शन है सेकंड स्टेप में देखो,
दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन जिसको हम क्लेमेंशन रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होना है, CO ग्रुप सीधा CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वी विल गेट CH3, ये कन्वर्ट हो गया CH2 में NCH3, हमारे को मिलता है प्रोपेन। नेक्स्ट जो है उसका नाम है वुल्फ कृष्ण रिडक्शन। यहां पे सेम वही चीज होता है, सेम, लेकिन हाँ इसकी क्या क्या एडवांटेज है वो मैंने आपको पहले बताई थी। सेम चीज बनता है जो क्लेमेंशन में बनेगा वही। हाँ जी, ये बताइए ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये बहुत ही फेमस सा रिएक्शन है, हमें पता भी है ये, इसको कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। एज अ टेस्ट भी यूज होता है, इसको टेस्ट भी कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट भी। ये मिथाइल कीटोन तो देगा ही देगा, ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड Na प्लस व्हाट यू गेट इज CHI3। इसका कैसा पीपीटी होता है बेटा, येलो पीपीटी, प्लस क्या मिलता है आपको H2O। अब आप बोलोगे सर जो आपने ऊपर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किया, क्या उसमें सेल्फ नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन हम उसको मेजर प्रोडक्ट नहीं मान रहे, ये खुद से भी रिएक्ट करेगा, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनाना था बेटा सेल्फ का। वो सेल्फ भी होता है, सेल्फ प्रोडक्ट आप यहां पे दे सकते हो बहुत इजीली, और मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। बेंजीन है COH, H हो जाएगा CH3, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। हीट करोगे तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन आ गया यहाँ पे। और इसके साथ क्योंकि यहाँ पे एक H अब नहीं हो सकता, ऑलरेडी है, तो यहाँ से एक CH दिया था, बन गया ये प्रोडक्ट। ये सेल्फ हुआ। सेल्फ बेसिकली हम शो नहीं करते, ठीक है, क्रॉस के प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये भी रिएक्शन मैंने आपको बताया, मैं जानबूझ के ये सारे रिएक्शंस कंसीडर कर रहा हूं ताकि मैं आपको नेम रिएक्शन का एक रिकैप दे सकूं। अभी इस पूरे डायग्राम में देखो, मैंने क्रॉस कंसीडर कर लिया, मैंने आइडोफॉर्म कंसीडर कर लिया, मैंने क्लेमेंशन कंसीडर कर लिया, मैंने वुल्फ कृष्ण कंसीडर कर लिया। बगल में जो आपको लिखा हुआ है इसका नाम कौन सा है बेटा, रोजेनमंड रिडक्शन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हम लिखे बेटा दिस इज रोजेनमंड रिडक्शन। आपको ये याद होगा, मैंने ये बताया होगा, H2PD हाइड्रोजन के साथ अगर कोई इनर्ट मेटल या नॉर्मल मेटल्स लेते हैं, दे आर एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सीलेंट मतलब वो बीच में रुकता ही नहीं है, अगर आप इसमें डालोगे तो सीधा हुआ एल्कोहल तक लेके जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस एल्कोहल बनाने का नहीं था, हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना था, इसलिए हमने इसको पॉइजन कर दिया, कैटालिटिक पॉइजन करते हैं, तो उस पैलिडियम की एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं, और उस एफिशिएंसी कम हो जाने की वजह से ये मामला कहां पे रुक जाता है मेरे बच्चे, एल्डिहाइड पे। सो वी गेट एल्डिहाइड, अ वेरी फेमस नीम रिएक्शन, पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा ये। अच्छा, व्हाट इज इट, इट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। तो ये सीधा का सीधा बिल्कुल सही कहा, प्रिया ने बिल्कुल सही कहा, ये सीधा का सीधा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा, COOH। नाउ व्हाट इज इट, अगेन अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद होगा ये मैंने बताया था, पहले कुक बनता है COO माइनस K प्लस, अगर आप इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक। नहीं, करके दिखा दो, सेम करके दिखा देना बेटा। देखो, दो चीज ज्यादा लिख दोगे उसके मार्क्स बोर्ड नहीं काटता, एक भी चीज कम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि स्मार्टनेस ज्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। मैंने इसका जुगाड़ से काम कर लिया तो हो गया बेटा, एक्चुअली उतनी इंफॉर्मेशन लिखो जितने में आप कॉन्फिडेंट। अननेसेसरी कुछ उल्टी सी बातें लिख दी ना बेटा, वो उसको और एक मौका मिल जाएगा आपके एग्जामिनर को मार्क्स डिडक्ट करने का, तो उनको मौका मत दीजिए आप डिडक्ट करने के, ठीक है। वैसे एग्जामिनर्स आर वेरी वेरी लीनियंट होते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कोई पर्सनली वो दुश्मनी निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर वेरी पोलाइट, और वो बहुत कॉपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी देखो एक नॉर्म्स भी होता है, उसके अकॉर्डिंगली करना होता है, मार्किंग स्कीम्स को फॉलो करना पड़ता है हर एक इवेल्युएटर को, तो उसके हिसाब से आप रखेंगे तो मार्क्स डेफिनेटली मिलते हैं। बेटा कर लिया कॉपी, ये कर दूं इरेज, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, नेक्स्ट सेट ऑफ
बेटा ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे लेवल पे चीजें क्लियर हो जाती है। पहला जो रिएक्शन है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं पूरा फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाता हूँ। पहला रिएक्शन अगर आपको दिख रहा होगा तो ये रोजेनमंड रिडक्शन है। ये जो रिएक्शन दिख रहा है एक कैनिजारो है, और ये जो रिएक्शन दिख रहा है ये क्रॉस एल्डोल है, ठीक है। तो अपने हमने क्या किया हुआ है, यहां मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको नीचे। ये मेरा बेंजोइल क्लोराइड है, यानी बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड ओ और Cl है। इसमें हमने H2 डाला, PD और BaSO4 डाला। सो व्हाट विल आई गेट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक मिनट आप ट्राई करो इसको, फिर ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब ये हमने डाला तो इसमें जो मेरा कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड। ये मेरा हो गया ए। उसमें इन्होंने बोला कॉन्क HNOH डाला, तो ऑब्वियसली कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो में सेल्फ एल्डोल मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। तो हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ एन एसिड प्लस क्या मिलता है, अल्कोहल। दैट अल्कोहल इज एक्चुअली बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने CH3MgBr डाला है। आपको पता है Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH3 के ऊपर नेगेटिव। यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर पॉजिटिव, क्या बनेगा कंपाउंड, बेंजीन हो गया। C उसके OMgBr, बहुत अच्छे। यहाँ पे H और नीचे आ जाएगा CH3। इसमें आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है दिस इज योर CH3C डबल बॉन्ड OH। ये आप डाइल्यूट NaOH डाल रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा आपको पता है, क्रॉस है तो इस पे अटैक। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, मैंने लॉजिक ऑलरेडी बता दिया था, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो आपको पता ही है क्या मिलता है। इसका कोई कॉमन नेम बताएगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिनेमल्डिहाइड, बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्डेड में बच्चे समझ में आ गई बात। शॉर्टकट तरीका वही बताया मैंने, क्योंकि इस पे ही अटैक होगा, वो पीछे रखना है उसको। अच्छा वही सेम चीज यहाँ पे है। ये क्या बना है, ये एक्चुअली कीटोन है, और ये डालोगे, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का है। मेटल डालोगे तो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, एंड यू गेट CH3CH3CH3O माइनस Na+। इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। तो क्या होता है, Br के ऊपर नेगेटिव और CH3 के ऊपर पॉजिटिव, कौन सा अटैक करेगा यहाँ पे, CH3CH3CH3OCH3। समझ में आ गया, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टर्सरी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा इसकी लिमिटेशन हम लोगों ने पहले भी की है, आपको याद रखना है इस बात को कि आपका अल्काइल हैलाइड शुड बी, अल्काइल शुड बी 1 डिग्री, बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री लोगे तो क्या होगा, Elimination completes ड्यू our टू substitution. क्यों, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो आपको एल्कीन दिख जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सेम है। यहां पे देखना है, ये आपने बनाया था, ये हो गया बेंजीन के ऊपर आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो अभी करवाया ऊपर ही है। अच्छा जिसके बाद ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंशन रिडक्शन है। तो CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, CH2 और CH3। ये भी जस्ट मैंने बताया था कि ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पहले ये बनेगा CO माइनस और फिर अल्टीमेटली वो हाइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करोगे तो ये पूरा पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो COONA प्लस क्या मिलेगा बेटा, CHI3 का कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी, ठीक है मेरे बच्चे। ये 4 रिएक्शन नहीं, बहुत सारे मेन रिएक्शन इंक्लूड है इसमें, तो वो ध्यान रखना है। ये वाला रिएक्शन आपने ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा रिएक्शन है, मेरे ख्याल से आपको आराम से कर लोगे आप।
यहाँ पे बेंजो OH इज COH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग मेरे बच्चे। कौन सा डायरेक्टिंग है ये? कौन सा डायरेक्टिंग है? तो इसलिए जो NO2 ग्रुप आएगा वो कौन सा पोजीशन पे आ जाएगा? मेटा। ठीक है, फिर आपने यहां पे डाल दिया CO डबल बॉन्ड CH और यहां पे मेटा पे आपने NO2 डाला। आपको पता है ये NaBH4 ये अकेला एसिड डेरिवेटिव जिसको ये छेड़ता है यानी रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो उसको नॉर्मली क्या करता है, रिड्यूस करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो ग्रुप क्या होगा? सॉरी, यहां तो आपको पता है, यहां पे अगर वही सेम चीज हो जाएगा, यहां पे C डबल बॉन्ड O और Cl हो जाएगा, और नीचे में कौन सा रिएक्शन हो जाएगी बेटा? रोजेनबर्ग, यानी यू विल गेट बेंजल्डियल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होपफुली आपको Yes, sir. साथ के साथ याद भी हो गया होगा। सो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट नाउ। हाँ, एक नॉर्मल सा रिएक्शंस है। स्टिल वी हैव कवर्ड इट। हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव कवर्ड टिल नाउ? असाइनमेंट ऑलरेडी है बेटा बहुत बच्चों के पास, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन लिख लिया करो ना। देखो क्या बनाइए, ये एल्डिहाइड है और ये बना रहे हो, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल, तो बनेगा CH3 CHOH और C2H5। क्लियर है ये? अब आप H2SO4 का इसका काम क्या होता है? इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये क्या करता है? रिमूव H2O। वाटर डाल दिया तो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में आता है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन दूसरा वाला प्रोडक्ट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्या होता है? माइनर होता है। जो मोर एल्काइलेटेड होता है वो मेजर होता है, और यही मैंने बताना था बेटा। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो आगे की रिएक्शन दी है वो उसके हिसाब से दी हुई है, नीचे वाले के हिसाब से। पैरोक्साइड इफेक्ट लगाने के लिए बोला ना, ऊपर वाले में पैरोक्साइड इफेक्ट तो कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले में अगर लगाओगे तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH2 Br CH2 CH2 CH3। यहां जो रिएक्शन है इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, और जिससे क्या मिल जाता है आपको? CH3 CH2 का होल 6 CH3, यानी यू गेट N ऑक्टेन, यानी नॉर्मल ऑक्टेन। हाँ, अगर आप ऊपर वाले में करोगे तो वो कहीं भी जा सकता है। तो मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, इसमें अगर आप फुड्स रिएक्शन करते हो, 2Na डालते हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहां पे प्रोडक्ट कुछ और मिल जाता है, CH3 C2H5, और यहाँ पे दूसरे उसी तरीके से इधर भी अटैचमेंट हो जाती है, यू गेट दिस कंपाउंड, अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो इसमें। ठीक है, वहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो कंपाउंड है आपको पता होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले करवाया था, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में भी कराया हुआ है। ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, CaCO3, ये आपका एसीटोन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर ये यहाँ पे क्लेमेंशन करते तो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आपने HBr डाला तो बीच में ये आएगा और H2O निकल जाता है बाहर। सेम नीचे में वही चीज है, ये एसिड है, अमोनिया डाल के हीट कर रहे हो तो यहाँ पे अमाइड बनता है, ध्यान से देखिए। और उसके बाद इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन, एक 1 लेस कार्बन वाला मीन्स बनता है, फिर ये तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। आपको पता है ये डायजोनियम बनाएगा, लेकिन उसका डायजोनियम स्टेबल नहीं होता, तो अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करी, यहाँ पे फिर वही बात हो गई, हीट करने पर एसीटोन मिला, और ये डालने पर 2 डिग्री अल्कोहल मिला मेरे बच्चे। बेटा रिड्यूस करके ही तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना मेरे बच्चे।
हाँ, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन करके एल्कीन बन जाता है। अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो रिडक्शन का मतलब 3 डिग्री में नॉर्मली क्या 3 डिग्री अल्कोहल की रिडक्शन करो, 3 डिग्री अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो दूसरा मेथड पे चला जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको पता है ना बेटा, अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो जाता है। बेटा नेक्स्ट क्लास में ये जो रिएक्शंस करे हैं ना, जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इसी का एक टेस्ट रख लेते हैं सो एज टू सी कि आपको कितनी सारी रिएक्शन हो गए। अब देखो यहाँ पे देखो, CH3CN है, इसमें हमने SnCl2 और HCl डाला और उसकी कर दी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस, हमें A मिला, ठीक है। फिर हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डाला तो हमें और हीट किया तो हमें कंपाउंड B मिला। इस कंपाउंड के अंदर हमने CH3MgBr डाल के हाइड्रोलिसिस किया तो हमें कंपाउंड C मिला। ये जो रिएक्शन है आपको याद होगा, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन, और ये इसको पहले इमाइन में कन्वर्ट करता है और फर्दर वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एल्डिहाइड। बेटा आपके बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आज आपने किया है, ठीक है ना। कंप्लीट द रिएक्शन, इसे कंप्लीट द रिएक्शन भी इससे हो गया, रोड मैप क्वेश्चन भी काफी हद तक हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है याद है? ये एल्डोल कंडेंसेशन था मेरे बच्चे। तो फिर क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO, इसका नाम हो क्रोटोनल्डिहाइड। याद आया कुछ? या इसको कहते हैं ब्यूट 2 इन 1 अल। ये डालोगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना देता है मेरे बच्चे। Am I clear to all of you? Yes or no? बहुत अच्छे बच्चे। तो हम लोगों ने यही पे एंड किया है और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा।